ये क्वेश्चन नंबर 28 है. लुक एट द अल्फाबेट्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द गिवन क्वेश्चन. रश्मि दिया गया है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड अप एग्जैक्टली 3 स्ट्रेट लाइंस. तो यहाँ पे कंपेयर करने से एम और ए, टोटल 6 हमारे पास लेटर्स हैं और उनमें से 2 लेटर्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना है 2/6 इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 1/3 रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड अप ऑफ कर्व लाइन. तो कर्व लाइंस देखिए हमारा आर है, तो हमारा आर है कर्व लाइन और एस है कर्व लाइन, यानी 2 है आर और एस, तो 2 है, टोटल 6 है. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना है 2 1 2 2 3 6 1/3. तो दोनों केसेस में 1/3 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 है. व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो दैट द सम ऑफ फ्रैक्शन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज सेम. तो यहाँ पर क्या प्लेस करना है ताकि सम ऑफ फ्रैक्शन ईच साइड इज द सेम. तो यहाँ पे देखिए 1/15 प्लस 5/15 प्लस 5/15. तो टोटल डिनोमिनेटर में 15 रहेगा और न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर ले 1 + 5 6 + 5 11. तो 11/15 होगा. यहाँ पर भी 15 है, 2 + 4 6 + 5 11, 11/15 है. तो यहाँ पर 15 मतलब यहाँ पर भी 15 रहेगा, यहाँ लेकिन 2 है, तो यहाँ 2 है प्लस 1 3 है और हमें 11 चाहिए. तो अगर यहाँ हम लोग 8 लेते हैं, 8 तो 8/15 अगर लेंगे तो नीचे 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ 8 आने से 8 + 2 10 + 1 11, तो 8/15. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. मिसेस सोनी bought 7 1/2 liters of milk, यानी 2 7 जा 14 + 1 15, 15/2 liters वो लेके आई मिल्क और 5 3/4 liters, आउट ऑफ दिस 5 3/4 liters was consumed. तो कितना कंज्यूम हुआ 4 5 20 + 3 23/4 लीटर्स कंज्यूम हुआ. तो कहा गया है 1 1/3 लीटर्स या 1 1/3 यानी कि 313 + 1 4 4/3 लीटर्स हमारा रिमेनिंग है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं हम लोग देखेंगे. तो 15/2 लीटर्स था, 23/4 लीटर्स कंज्यूम हुआ, तो कितना बचा. एलसीएम 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 15 × 2 30 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 23 1 23 इक्वल टू 30 - 23 7/4 इक्वल टू 4 1 जा 4, 7 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 माइनस करें 3, तो 1 3/4 लीटर्स रिमेनिंग है. लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 1 1/3 लीटर्स हमारा रिमेनिंग है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है. अमित रीड्स 3/5 तो ये उसका सॉल्व सोल्यूशन है. तो अमित रीड्स 3/5 ऑफ ए बुक, ही फाइंड्स दैट देयर आर स्टिल 80 pages left to be read. Total number of pages in the book is 200. तो अमित ने 3/5 ऑफ ए बुक रीड किया, तो रिमेनिंग कितना है. रिमेनिंग बुक रेड इक्वल टू 3/5 रिमेनिंग बुक टू बी रेड इक्वल टू 1 - 3/5 इक्वल टू 5. तो 5 यहाँ पर 1 है, तो ये 5 - 5 डिवाइडेड 5 1, 3 × 1 3 इक्वल टू 2/5. तो 2/5 ऑफ द बुक पढ़ना है अभी तक. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज 200. ही फाइंड्स दैट देयर आर स्टिल 80 pages left to be read. Total number of pages in the book is 200. So 2/5 of 200 equal to
जो रिमेनिंग है 2/5 इंटू 200, तो 5 1 जा 5, 5 40 जा 200 इक्वल टू 40 इंटू 2 इक्वल टू 80। तो 80 पेजेस रिमेनिंग है जो, ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो टोटल बुक में से अमित ने 3/5 पढ़ा था, तो टोटल बुक अगर 1 लेते हैं, 1 माइनस 3/5 हमारा 2/5 होता है। तो दिया गया है कि 2/5 जो है वो टोटल आउट ऑफ 200 पेजेस 2/5 ऑफ 200 हमारा 80 है। तो 2/5 ऑफ 200 हम लोग सॉल्व किए, वो हमारा 80 निकला। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको और एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर x लेके सॉल्व करेंगे तो लेट नंबर ऑफ पेजेस बी x, सो 3/5x, रिमेनिंग 80 है, तो 3/5 तो उसने पढ़ लिया है, इक्वल टू x इम्प्लाइज 3/5, ऐसे करते हैं, इम्प्लाइज x, इसको इस साइड में लेके आते हैं, x माइनस 3/5x इक्वल टू, ये प्लस 80 को इस साइड में ले आएंगे, इम्प्लाइज 5 लेंगे एलसीएम, तो 5x माइनस 3x/5 इक्वल टू 80, इम्प्लाइज 2x/5 इक्वल टू 80, इम्प्लाइज x इक्वल टू, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू 80 इंटू 5/2, इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 1 2 2 40 जा 80, x इक्वल टू 200, यानी therefore टोटल पेजेस इज 200, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो ऐसे भी सॉल्व करके हम लोग स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो 2 मेथड आपको बताई, तो जो भी आपको इजी लगता है अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कीजिए, ऐसे, अदरवाइज ऐसे।